हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पेक्ट्रम करियर इंस्टीट्यूट ग्रेडी। और बच्चों, आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या पढ़ने वाले हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर के 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। वो 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है? कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। तो आज के लेक्चर में तो हम केवल आपको बताएंगे कि कंजुगेट, मॉडुलस और आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, और फिर उसको हम लोग बारी बारी से डिटेल में पढ़ेंगे क्वेश्चन के साथ। ओके, तो चलिए, जैसा कि बच्चों आप लोगों को बताया जा चुका है आर्गन प्लेन के बारे में, फिर भी आर्गन प्लेन के बारे में क्या बताया गया है कि भैया जो ये वाई एक्सिस होता है यहाँ पर आर्गन प्लेन में, इसको इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं, और जो रियल एक्सिस है वो आपका एक्स एक्सिस हो जाता है। तो रियल एक्सिस आर ई ऑफ जेड, और ये आपका हो गया ऑरिजिन। ये आर्गन प्लेन है, मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन में जो एक्स एक्सिस होता है, अगर उसको रियल एक्सिस बोल दें और वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस बोल दिया जाए, तो वही कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आर्गन प्लेन यानी कॉम्प्लेक्स प्लेन हो जाता है। मतलब कॉम्प्लेक्स प्लेन उसको बोलते हैं या तो आर्गन प्लेन बोलते हैं, राइट। अब इस आर्गन प्लेन में अगर हम कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर लें, तो आप लोगों को बताया गया है, आप लोग जानते हैं पहले से कि आर्गन प्लेन में कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग पॉइंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो भैया अगर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका, तो इस z कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग पॉइंट फॉर्म में x, y लिखेंगे। यहाँ पर इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है ये आपका रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, और y कोऑर्डिनेट जो है वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर z हमने लिया आर्गन प्लेन में फर्स्ट क्वाड्रेंट में, राइट। अगर हम रियल एक्सिस को प्लेन मिरर मान करके इस पॉइंट का इमेज लें, रियल एक्सिस को प्लेन मिरर मान करके इस पॉइंट का अगर हम लोग इमेज लेते हैं, तो प्लेन मिरर में जो किसी भी पॉइंट का या किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है वो उसी साइज का बनता है, सेम डिस्टेंस पे बनता है जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। मिरर से उतना ही डिस्टेंस पे उसका इमेज बनता है, आप लोग ये जानते हैं। तो अगर इस पॉइंट P का हम लोग अगर इमेज बनाएं रियल एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो देखो बच्चों, ये वाला जो डिस्टेंस है ये आपका y है, तो y डिस्टेंस पर ही इस पॉइंट का इमेज बनेगा। मतलब रियल एक्सिस से y डिस्टेंस पर ही इस पॉइंट का इमेज बनेगा। तो y डिस्टेंस मान लीजिए ये p डैश आया, तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये जो पॉइंट है x, y, इसका इमेज ये बन गया y डिस्टेंस पर ही, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x, y। वैसे आप लोग जानते हो ये 4th क्वाड्रेंट है, और 4th क्वाड्रेंट में किसी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है वो प्लस और माइनस में होता है। ये भी आर्गन प्लेन में है, ये भी पॉइंट, तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मान लीजिए ये z बार है, ठीक है, z बार। तो अब इसको अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखें, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, तो x माइनस आई वाई लिखेंगे, x माइनस आई वाई। तो बच्चों यही जो z बार है, मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का z का जो इमेज है रियल एक्सिस के रिस्पेक्ट में, दिस इज कॉल्ड कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज द इमेज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विथ रिस्पेक्ट टू रियल एक्सिस। रियल एक्सिस के रिस्पेक्ट में किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेज होता है वही क्या होगा, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट होगा, राइट। तो ये जो z बार है, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो उसके कंजुगेट को z बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपका क्या है, x माइनस आई वाई, दिस इज
कंजुगेट ऑफ जेड। और व्हाट इज द कंजुगेट ऑफ जेड? दिस इज द इमेज ऑफ जेड, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर विथ रिस्पेक्ट टू रियल एक्सिस, विथ रिस्पेक्ट टू रियल एक्सिस। तो बच्चों सबसे जो पहला टर्म है कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये क्या चीज है? इट इज द इमेज, ऑफ या कॉम्प्लेक्स नंबर जेड with respect to real axis and it is, मतलब कौन? कंजुगेट, it is denoted by z बार। और कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे डिनोट करते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट के किससे डिनोट करते हैं? जेड बार से डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे बच्चों जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो बच्चों इसका जो कंजुगेट है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, इसका जो कंजुगेट होगा उसको डिनोट तो जेड बार से करेंगे, और x प्लस आई वाई का जो कंजुगेट होगा वो क्या आया है? देखो x माइनस आई वाई आया है ना, तो x माइनस आई वाई। तो कहने का मतलब क्या हुआ? अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें कंजुगेट निकालना है तो बहुत ही सिंपल है, बस यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो i है उसका यहाँ साइन है प्लस, है ना, तो अब ये क्या हो गया? कंजुगेट में माइनस हो गया। यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर कंजुगेट आपको निकालना है तो आप यहां से यहां देखो क्या किया गया है, रिप्लेस कर दो आप, सिंपली रिप्लेस आयोटा। आई क्या होता है? आयोटा होता है ना, आई बाय माइनस आई। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपको कंजुगेट लेना है तो आप एक सिंपल सा काम कर सकते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, मतलब x प्लस आई वाई के फॉर्म में, और फिर आयोटा को रिप्लेस कर दो माइनस आयोटा से। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर लिया z 2 प्लस 3i, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू लिया 2 प्लस 3i। अब इसका आपको कंजुगेट निकालना है तो आप क्या करो, z बार कंजुगेट को रिप्रेजेंट करेंगे, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो उसके कंजुगेट को z बार से दिखाएंगे। अब ये देखो ये प्लस i है ना, इसको रिप्लेस कर दो माइनस i से, और बच्चों जब इसको माइनस i से रिप्लेस करोगे तो ये जो प्लस साइन है वो चेंज हो जाएगा माइनस में, यानी 2 माइनस 3i आ जाएगा। दिस इज सिंपल। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, अगर बच्चों z इक्वल टू है -4i प्लस 2, ठीक है, तो कुछ बच्चे मिस्टेक करते हैं यहाँ पर, कुछ बच्चे ऐसे याद रख लेते हैं कि बीच में कंजुगेट के कॉम्प्लेक्स नंबर निकालने के लिए कुछ बच्चे ऐसे याद कर लेते हैं कि भैया बीच में प्लस है तो कंजुगेट में बीच में माइनस कर दो, और माइनस है तो प्लस कर दो। नहीं, ऐसा याद आपको नहीं करना है, नहीं, यहाँ पर मिस्टेक कर दोगे। यहाँ पर अगर आपने लिख दिया z बार इक्वल टू -4i -2, तो ये गलत हो गया, ये कंजुगेट नहीं होगा। आपको क्या बताया गया है कि आयोटा को रिप्लेस करना है माइनस आयोटा से, हमेशा सही होगा। अगर आप आयोटा को रिप्लेस करते हो माइनस आयोटा से तो आपका हमेशा सही आंसर आएगा, मतलब सही, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो z इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर लिया था -4i प्लस 2, ठीक है,
तो इसका जो कंजुगेट होगा जेड बार, वो आई को रिप्लेस करना है माइनस आई से। तो यहां देखो ये आई का जो कोफिशिएंट है -4 है, मतलब साइन माइनस है, तो अब ये कंजुगेट में प्लस हो जाएगा, तो 4i + 2 ये होगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम बच्चों नेक्स्ट टर्म डिस्कस करते हैं मॉडुलस। देखो मॉडुलस क्या होगा। मॉडुलस बहुत ही सिंपल है, मतलब इसके डीप में जाएंगे तो प्रॉपर्टीज वगैरह आएगा मॉडुलस का भी, कंजुगेट का भी, आर्गुमेंट का भी, तो वो तो हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो मॉडुलस क्या होता है बच्चों, कि मॉडुलस क्या होता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, चलो लिखते हैं, जानते हैं। इट इज द डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z from origin in organ plane and it is denoted by mod z या तो रिप्रेजेंटेड बाय mod z। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर सिंपली क्या होता है, डिस्टेंस होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, मतलब मॉडुलस क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, डिस्टेंस होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, कहाँ से, ऑरिजिन से। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर z है, तो इसका डिस्टेंस ऑरिजिन से, ये वाले जो डिस्टेंस है इसका मॉडुलस होगा। अब बच्चों जैसे मॉडुलस निकालना है, मतलब ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हमने पॉइंट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है x, y आर्गन प्लेन में, तो ये x कोऑर्डिनेट जो होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस होता है y एक्सिस से पॉइंट का। तो अगर ये x है तो ये वाली डिस्टेंस x हो गया, और y कोऑर्डिनेट y है तो ये वाली डिस्टेंस y हो गया। अब यहाँ पर देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है, और हमें ये वाली डिस्टेंस निकालना है, OP निकालना है, तो हम पाइथागोरस का यूज करके आराम से निकाल सकते हैं। तो फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल, देखो राइट एंगल ट्रायंगल OMP, अगर राइट एंगल ट्रायंगल OMP लेते हो तो पाइथागोरस का यूज करो, OP² = OM² + MP²। OM क्या है बच्चों, OM है x, तो x² प्लस PM क्या है y, तो y²। OP = क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर इधर जाएगा, √x² + y²। और यही डिस्टेंस जो OP है ये आपका mod z हुआ। यानी मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना बहुत ही आसान है। सिंपली क्या करो, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है तो पहले अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ, यानी x + iy के फॉर्म में लाओ, फिर इस फॉर्मूला का यूज कर लो। क्या है फॉर्मूला मॉडुलस निकालने का, √x² + y²। आप सोच रहे होंगे सर x और y क्या है, तो बच्चों x जो है यहाँ पर देखो, z अगर x + iy लिया है तो x हो गया रियल पार्ट, मतलब ये x क्या हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, और y क्या हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट। ये चीज़ तो आप समझ ही रहे हो। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, अगर ज्योमेट्रिकली देखें कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है, यानी मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, अगर हम ज्योमेट्रिकली देखें तो इट इज द डिस्टेंस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z फ्रॉम ऑरिजिन। कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस ऑरिजिन से आर्गन प्लेन में, मतलब मॉडुलस सिंपल डिस्टेंस होता है। मॉडुलस क्या होता है, सिंपली डिस्टेंस कॉम्प्लेक्स नंबर का, कहाँ से, ऑरिजिन से आर्गन प्लेन में। ठीक है, एंड इट इज डिनोटेड बाय mod z। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं अगर mod z से, और mod है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस को डिनोट करते हैं अगर mod z से। ठीक है,
तो इसको फाइंड आउट करने का, मॉडुलस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हम यहाँ निकाल चुके हैं। तो फॉर्मूला क्या है मोड जेड का? रूट अंडर, देखो बच्चों एक्स, एक्स मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, तो रियल पार्ट ऑफ जेड इसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड ये स्क्वायर, and modulus of complex number is square root of sum of square of real part and imaginary part। अब जैसा कि आपको बताया गया कि मॉडुलस जो होता है वो डिस्टेंस होता है, तो बेटा डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, यानी मॉड जेड हमेशा जीरो से बड़ा होगा, पॉजिटिव होगा, या तो जीरो के इक्वल हो सकता है। यानी मॉडुलस का जो आंसर आएगा, जो मॉडुलस का जो वैल्यू आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो जीरो आ सकता है या तो पॉजिटिव आएगा, कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं आएगा। तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मॉडुलस क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का? कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस होता है ओरिजिन से आर्गन प्लेन में, मतलब ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये हुआ। और मैथमेटिकली फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। जैसे मान लो बच्चों किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको क्या निकालना है? मॉडुलस निकालना है। जैसे z इक्वल टू हमने ले लिया 3 + 4i, तो मॉडुलस को रिप्रेजेंट करेंगे मॉड जेड से, और इक्वल टू क्या होगा? रियल पार्ट, देखो बच्चों रियल पार्ट यहाँ पर 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट 4 है, तो 4 स्क्वायर, यानी क्या आ जाएगा? रूट अंडर 3 स्क्वायर इज 9 और 4 स्क्वायर इज 16। तो मॉड जेड इक्वल टू रूट अंडर 25, दिस इंप्लाई दैट मॉड जेड इक्वल टू 5। तो आसानी से निकल जाएगा। यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन है और बोल रहा है आपको उसका मॉडुलस निकालो, तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलो और फिर इस फार्मूला का यूज़ कर लो। आपको ये फार्मूला याद रखना है, ठीक है? और ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी याद रखना है। कॉम्प्लेक्स नंबर अलजेब्रा का सबसे टफेस्ट चैप्टर है, इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर वगैरह सब इंक्लूड हो जाता है। तो जब हम ज्योमेट्रिकली बात करने लगेंगे ना कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, इसमें हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन भी पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन वगैरह सब कुछ पढ़ना है। तो उस टाइम जब हम ज्योमेट्रिकली बात करने लगेंगे तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस है, चाहे कंजुगेट है, चाहे आर्गुमेंट है, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग पता होना चाहिए आपको। इसलिए मैं यहाँ पर दोनों चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ, उसका ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन भी और मैथमेटिकल फॉर्मूला भी, ठीक है? चलो बच्चों, अब हम तीसरा चीज़ बात कर लेते हैं, तीसरा टर्म आर्गुमेंट के बारे में। आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लेना या तो साथ साथ लिखते जाओ, ठीक है? चलो, तो अब हम बात करते हैं किसके बारे में बच्चों? आर्गुमेंट के बारे में। किसकी आर्गुमेंट? कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट। देखो आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को AR ऑफ जेड से दिखाया जाता है, रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या होता है आर्गुमेंट? आर्गुमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर का सिंपल सी बात है एंगल होता है। आर्गुमेंट क्या होता है? एंगल, एंगल मेड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर विद रियल एक्सिस। क्या होता है आर्गुमेंट? इट इज एंगल मेड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर z with real axis and it is denoted by आर्गुमेंट ऑफ z, और एंगल है तो बराबर हम थीटा लिख सकते हैं। बराबर क्या लिख सकते हैं? चलो अभी बाद में बात करेंगे। थीटा डिनोट किया जाता है आर्गुमेंट ऑफ z से। चलो यहाँ पर समझते हैं हम लोग आर्गन प्लेन में। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर z है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर z रियल एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वही क्या होगा? उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट होगा। तो जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर z है, ऑरिजिन से मिलाया, तो ये देखो P से रिप्रेजेंट किया इस पॉइंट को, तो OP। तो अब ये जो OP लाइन है,
ये रियल एक्सिस के साथ जो ये वाला एंगल बना रहा है, ये एंगल अगर थीटा मान लिया तो यही क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट बेटा सिंपल एंगल होता है जो वो कॉम्प्लेक्स नंबर रियल एक्सिस के साथ बनाता है। तो अब कहानी क्या होता है, स्टोरी ये होता है सर कि भैया ये रियल एक्सिस है आपका और ये आपका इमेजिनरी एक्सिस है, ठीक है। अब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z यहाँ पर है और ये रहा ओरिजिन। अभी आपको क्या बताया गया कि आर्गुमेंट जो होता है वो एंगल होता है कॉम्प्लेक्स नंबर के द्वारा बनाया हुआ जो रियल एक्सिस के साथ बनाता है। तो अब खुद सोचो, आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखा है, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर z है और ये आपका रियल एक्सिस है, तो ये एंगल बना, मान लो ये थीटा एक्यूट एंगल। अब आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हो कि एंगल हम लोग एक बार पूरा राउंड घूम करके भी मेजर कर सकते हैं, मतलब रियल एक्सिस से मेजर करना है, लेकिन हम एक बार पूरा टर्न करके भी मेजर कर सकते हैं। जैसे एक बार पूरा घुमा, कितना घुमा, एक बार कंप्लीट घूमते हैं तो 2 पाई होता है, एंटी क्लॉकवाइज में तो प्लस, और फिर थीटा मेजर किया, मतलब ये भी तो बात हो गया 2 पाई प्लस थीटा। अगर एक और चक्कर लगाया जाए तो फिर 2 पाई ऐड हो जाएगा, अगर क्लॉकवाइज में घूमे तो -2 पाई ऐड हो जाएगा। ये चीज़ तो आप समझ रहे हो, अगर नहीं समझ रहे हो तो आप ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर थोड़ा सा पहले देखो, है कि नहीं। तो आर्गुमेंट ऑफ z जो होगा वो एंगल मेड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर विद रियल एक्सिस, तो थीटा केवल नहीं होगा, क्या होगा, थीटा प्लस 2k पाई, वेयर k बिलोंग्स टू इंटीजर। यानी एक कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट एक से ज्यादा होता है, यानी या कॉम्प्लेक्स नंबर कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ आर्गुमेंट। तो बच्चों एक कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट इनफाइनाइट हो सकता है, तो हो सकता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट बताइए, तो आप इनफाइनाइट आंसर बता सकते हो। तो ये तो गड़बड़ है ना, आपकी एक स्टूडेंट ने अलग आंसर बता रहा है, एक स्टूडेंट अलग बता रहा है, दूसरा अलग बता रहा है, तो सबका आंसर डिफरेंट आ रहा है, बट ऑल आर करेक्ट। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू बताते हैं, यानी यहाँ प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालेंगे। जैसा ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू निकाला था, प्रिंसिपल सॉल्यूशन याद है, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन होता है। तो सिमिलर टाइप का यहाँ पर भी अगर हम लोग से कोई सिंपली आर्गुमेंट पूछता है तो उसका पूछने का मतलब हुआ प्रिंसिपल आर्गुमेंट बताना। तो इतना हम डिटेल में बात करेंगे कब, जब हम सेपरेटली आर्गुमेंट पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर आपको एक साथ केवल हमने ये समझाया कि कॉम्प्लेक्स नंबर का 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स होता है, कंजुगेट, मॉडुलस और आर्गुमेंट, और इन तीनों का इंट्रोडक्शन दिया। अब ये तीनों टर्म को हम लोग डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जितना टफेस्ट क्वेश्चन हो सकता है, जैसा पॉसिबल है IIT मेंस एडवांस में आता है, वैसा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।